यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना पेड़ हरे भरे पत्तों के साथ खड़ा था। इस पेड़ का अद्भुतता सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह हर साल तरबूज देता था, बल्कि इसकी विशेषता थी, जो कोई भी इस पेड़ के नीचे बैठता, उसे वहां से निकलती चमत्कारी गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी मिलता था। गांव के दो बच्चे, मोटू और पतलू, इस पेड़ के बारे में सुना और उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह पेड़ एक सच्चे आनंद का स्रोत हो सकता है। एक दिन मोटू और पतलू ने तय किया कि वे इस पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि क्या यह सच में जादुई है। जब वे पेड़ के नीचे पहुंचे, तो देखा कि वहां एक बड़ा और मजेदार पानी का तालाब था। मोटू ने जल्दी से एक जूता निकाला और तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने एक बड़ा पानी का तरबूज देखा। देखो पतलू, यह तरबूज हमें उस जादुई पानी से भरी बोतल मिलने में मदद कर सकता है, मोटू ने कहा। पतलू भी उत्साहित हो गया और उन्होंने वह तरबूज तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही तरबूज तोड़ा, तालाब में एक भयंकर ध्वनि हुई और एक बड़ा सांप उसी की ओर बढ़ा। बहुत खतरनाक! हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, पतलू चिल्लाया। मोटू और पतलू जल्दी से तालाब के किनारे से भाग गए, लेकिन उनके पीछे सांप आ रहा था। तभी वे तरबूज के पीछे चले गए और वहां उन्हें एक बुरी लगी ध्वनि सुनाई दी। हे भगवान! यह क्या हो रहा है? मोटू डर के मारे चिल्लाया। ध्वनि के साथ ही एक बड़ा सियार उनके सामने आया। यह सियार जमीन पर खड़ा था, लेकिन इसका सिर और पीछे का हिस्सा पानी की तरह था। मेरे दोस्त, डरो मत। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस जादुई तरबूज की हिफाजत करने आया हूँ, सियार ने बताया। मोटू और पतलू को सियार पर भरोसा आया और उन्होंने सियार के साथ मिलकर तरबूज की ओर बढ़ते हुए देखा। वाह! पर तरबूज ने फिर से बड़ाई की ध्वनि की और तालाब के किनारे से निकला। सियार ने बताया, यह तरबूज हमें उस जादुई पानी से भरी बोतल देगा। लेकिन इसे पाने के लिए हमें एक संयमित होना होगा। मोटू और पतलू ने सियार की बात मानी और उन्होंने साथ मिलकर तरबूज को लिया। धीरे धीरे वे उस तालाब में जाकर तरबूज को खोलते हुए उसमें से जादुई पानी भर लिया। हमने इतनी मेहनत से इसे हासिल किया है, अब हमें इसे सभी के साथ बांटना चाहिए, पतलू ने कहा। मोटू और पतलू ने गांव के लोगों को उस पानी से भरी बोतलों का वितरण किया। वे सभी लोग बहुत खुश थे और उन्होंने तालाब के निकट एक छोटे से पिकनिक का आयोजन किया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने अपनी साहसिकता और संयम के साथ जादुई पानी का हिस्सा बनकर अपने गांव के लोगों को खुशियों से भरा। और वह तालाब, वह जादुई पेड़ और वह जादुई तरबूज, सब कुछ बन गया उनके और उनके गांव की खासियत। Share and subscribe my channel for cartoon video.